हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि छोटे बछड़ों में यदि जो क्या हो जाता है कि दस्त हो जाता है, उजला पीला दस्त हो जाता है, पतला करती रहती हैं या कोई भी दिक्कत हो, यदि दस्त कर रहा है तो उस तरह के केस में आपको उसका क्या इलाज करना चाहिए। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने छोटे बछड़ों में दस्त का इलाज आसानी से कर सकते हैं। क्या देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में सही और साइंटिफिक तरीके से आपको सही जानकारी किसी भी दवा या कोई भी नुस्खा या कोई भी बीमारी हो बताई जाती है। तो इस चैनल की वीडियो भी आप पशुपालकों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें इस चैनल की वीडियो। देखो, बछड़ों में दस्त किसी भी तरह से हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है बछड़ों के अंदर, डायरिया, या यदि आप जो बछड़े दूध पीने वाले बछड़े होते हैं उसकी वजह से भी यदि ज़्यादा दूध पी जाए, या आप उसका यदि कोई बांट या दाना मिश्रण स्टार्ट करते हैं बछड़ों का, उसकी वजह से भी दस्त हो सकता है। और कई बार बछड़ों में जिस प्रकार से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी बछड़ों में दस्त हो सकते हैं। या कई बार यदि बछड़े जिस प्रकार से यदि दूध पिला रहे हैं तो उस तरह के केस में कई बार क्या होते हैं कि बछड़े मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद में दस्त आना, बहुत पतला दस्त करना स्टार्ट कर देता है, वह भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। तो यानी डायरिया किसी भी तरीके से यदि आपके बछड़े में हो, उस तरह के केस में यदि आपको जो मैं 2 तरह की दवा बता रहा हूँ उस तरह की दवाओं का उपयोग करके आप अपने बछड़े को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके बछड़ा 20 दिन का है या 25 दिन का है, उस तरह के केस में यदि बहुत ज़्यादा बछड़ा पीला दस्त कर रहा है या पतला कर रहा है तो वहाँ पर उसकी एक तो डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उसे दें, जिस प्रकार से एल्बोमार। आपको सिर्फ एल्बोमार प्रयोग करनी है इस तरह के केस में। यदि आपका बछड़ा 15-20 दिन से बड़ा हो चुका है तो एल्बोमार आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। 1 ml पर 4 kg बॉडी वेट तक प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि आपके बछड़े में इस तरह की दिक्कत न देखने को मिले। यदि 10-20 kg का है तो उसमें आप 6 ml कर लें। यदि उससे ज़्यादा है, 30 kg का है, तो आप इसे 15 ml तक भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 ml से ज़्यादा आप अपने जो छोटे बछड़े हैं उनमें इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। 15 ml आप प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 ml आप इसका एक साथ प्रयोग कर दें। एक बार 10 से 15 ml यदि आप उसे दे देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक एंटीबायोटिक बोलस आती है, उस बोलस का ज़रूर प्रयोग करें, जिस प्रकार से आती है एंटीजेड, जिसके अंदर साल्ट आता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंटिंडाजोल। साल्ट की बोलस छोटे बछड़ों में इस तरह का डायरिया हो जाए तो ये एक रामबाण एंटीबायोटिक बोलस है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जो इस तरह की ये बोलस आती है जो आपको दिख रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका बछड़ा है मीडियम साइज का 20-25 दिन का या 15-20 दिन का है, तो इस बोलस का तीसरा भाग आपको क्या देना है। यदि बछड़े का बॉडी वेट 30 kg से ज़्यादा है तो आपको इसे हाफ देनी है। आधी टेबलेट सुबह, आधी टेबलेट आपको शाम को अपने बछड़े को खिला देनी है। वरना कम है, बॉडी वेट कमज़ोर है, तो इसे एक बोलस का तीसरा ऐसे 3 टुकड़ों में करना है। एक टुकड़ा सुबह दे दें, एक टुकड़ा आप शाम को दे दें, पानी में घोल लगातार 3 दिन से ज़्यादा आप इसको डोज नहीं करनी। वैसे यदि आप एक दिन में देंगे, एक दिन से आपके बछड़ों में दस्त रुक जाएंगे, लेकिन आप यदि रुक जाते हैं फिर भी आप उसे 2 दिन तो आप उसे देने की कोशिश करें। नहीं रुक रहा है तो आप 2 से 3 दिन आप प्रयोग करें। 3 दिन से ज़्यादा आप इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग अपने बछड़ों में नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे आपके बछड़ों में किसी भी तरह का डायरिया है आसानी से रुक जाएगा। कौन सी दवा? एक तो आपको एल्बोमार बछड़ों में 10 से 15 ml ओरली दे दें आप, और एक आपको ये बोलस एंटीजेड। इन 2 तरीके से आप किसी भी तरह का डायरिया है बछड़ों में आसानी से रोका जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके किसी भी तरह की और भी कोई दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स मिलेगी, उसी के अंदर वीडियो में जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।